सीएम योगी का कहना है कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, देश और प्रदेश के आगे पहचान का संकट खड़ा कर दिया। लिहाजा योगी अब मुगलों और अंग्रेजों की कोई निशानी उत्तर प्रदेश में छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने ठान लिया है कि अब मुगलों और अंग्रेजों की वो एक एक निशानी को प्रदेश से मिटा कर रहेंगे, जिसकी कवायद वो पहले ही शुरू कर चुके हैं। और अब योगी सरकार की तरफ से इसको देखते हुए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में 165 साल पुराने कुछ कानूनों को बदलने की तैयारी चल रही है, जिससे कई काम आसान हो जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दे दिए। ये पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं, जो अब समय के हिसाब से प्रासंगिक नहीं है, मतलब रेलेवेंट नहीं है। इनमें से कई कानून उद्योग और व्यापार से जुड़े हैं, जिन्हें सरल करने की योजना बनाई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि इन कानूनों में बदलाव से व्यापार करना आसान होगा और लोगों को जेल की सजा की जगह जुर्माने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। खासकर 13 राज्य अधिनियमों में 99% आपराधिक नियमों को हटाकर उन्हें गैर आपराधिक श्रेणी में लाया जाएगा। इससे उद्योगों का बोझ कम होगा और श्रमिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही निवेशकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को और बेहतर करने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें डिजिटल सुविधाएं जैसे स्मार्ट डैशबोर्ड और एआई चैटबोर्ड होंगे। इसके अलावा फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकान के नियमों में बदलाव और महिलाओं को ज्यादा अवसर देने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। इन सुधारों से उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब आपको थोड़ा इसके लिए विस्तार से बता देते हैं। तो सबसे पहले पुराने कानून वो कानून है जो ब्रिटिश काल के हैं, मतलब जो 19वीं सदी में बनाए गए थे। इनमें कई नियम आज के समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं और व्यापार व उद्योग के लिए बाधा बन रहे हैं। खासकर ये नियम उद्योगों, दुकानों और श्रमिकों से जुड़े हैं, जिनमें बदलाव किया जाएगा। अब वो बदलाव कैसे होगा, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों और उद्यमों के लिए ऑनलाइन प्रक्रियाओं को और बेहतर करने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करेगी, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था। इस पोर्टल में कई नई सुविधाएं होंगी। इसमें स्मार्ट डैशबोर्ड होगा, जो निवेशकों को रियल टाइम जानकारी, प्रक्रियाओं की स्थिति जानने में मदद करेगा। एआई चैटबोर्ड होगा, जो सवालों के तुरंत जवाब देगा और प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करेगा। इसके अलावा डिजिटल सुविधाएं होंगी, जैसे लाइसेंस, परमिट और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी हो सकेंगी, जिससे समय और लागत बचेगा। फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाया जाएगा, ताकि उद्यमों को बार बार रिन्यूअल की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। इससे उद्योगों को राहत मिलेगी। यही नहीं, इसके तहत दुकानों के नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे। दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन होगा। इससे दुकान मालिकों के लिए नियम आसान होंगे और अनुपालन में सहूलियत होगी। दुकानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे। उदाहरण के लिए काम के घंटों यानी वर्किंग आवर्स और सुरक्षा से जुड़े नियमों को और लचीला बनाया जाएगा, ताकि महिलाएं ज्यादा संख्या में रोजगार से जुड़ सके। श्रमिकों के अधिकारों का ध्यान कानून को सरल करते समय श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। नए नियमों में श्रमिकों की सुरक्षा, कल्याण और हितों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे फैक्ट्री और दुकान से जुड़े नियमों में बदलाव इस तरह होंगे कि श्रमिकों को कोई नुकसान ना हो और उनके काम की परिस्थितियां बेहतर हो सके। और निवेश और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए और आकर्षक बनाना है। पुराने और पेचीदा नियमों को हटाकर सरकार निवेशकों को तेजी से मंजूरी और कामकाजी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। कुल मिलाकर सरल नियमों और डिजिटल सुविधाओं से छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे आर्थिक विकास को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलने वाला है। इसका असर ये होगा कि उद्यमों के लिए काम कागजी कार्रवाई होगी, तेजी से मंजूरी होगी, लंबा इंतजार कम होगा, साथ ही सजा का भी डर कम होगा, श्रमिकों का भी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। निवेशकों के लिए भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि निवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, जिससे निवेश करना आसान होने वाला है। सीएम योगी की तरफ से इसको लेकर सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को जल्द से जल्द इन सुधारों को लागू करने के लिए कहा है। उन्होंने जोर दिया है कि बदलावों का फायदा उद्यमों, श्रमिकों और आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी पर है, ताकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य बने। जाहिर तौर पर
उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम कानूनों को यानी पुराने कानूनों को आधुनिक बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। निवेश मित्र 3.0 जैसे डिजिटल उपाय और नियमों का सरल बनाने न केवल उद्योगों को फायदा पहुंचाएगा बल्कि आम लोगों के लिए भी कामकाज को ये आसान बनाएगा। इससे उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और राज्य निवेशकों के लिए और आकर्षक बनेगा। ये नियम जैसे कि मैंने अभी बताया कि 165 साल पुराने हैं, अंग्रेजों के काल के हैं, अंग्रेजों के शासनकाल के। ऐसे में सीएम योगी के इस कदम का संदेश साफ है कि वो देश में अंग्रेजों के शासनकाल की अब कोई भी निशानी इस प्रदेश में नहीं रहने देंगे, चाहे वो फिर कोई कानून ही क्यों ना हो। अंग्रेजों के शासनकाल में कई कानून बनाए गए थे जो उस समय की जरूरतों के हिसाब से थे। ये कानून मुख्य रूप से व्यापार, उद्योग, दुकानों और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए थे, जैसे फैक्ट्री अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम और अन्य नियम जो आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक लागू हैं। कानून अब पुराने पड़ चुके हैं और जैसे कि मैंने अभी कहा कि योगी सरकार के हिसाब से आधुनिक भारत में अब इनकी जरूरत नहीं है। दर्शकों, आपका योगी सरकार के इस कदम पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।